बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है जिससे आपको आगाह करना था। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। आईओ है इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको तब्दील करने के लिए दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी ने एक दरख्वास्त दी हुई थी। वो दरख्वास्त उनकी एक्सेप्ट हो गई है और एक मरतबा फिर इस केस में आईओ को चेंज करने का हुक्म दे दिया गया है, हुक्म सादिर आया है। तो इस वक्त जो है फ़ारूक समी मेरे साथ है। फ़ारूक समी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में काफ़ी इनको एक्सपीरियंस भी है। इनसे जानते हैं कि क्या वो बेसिस हैं जिन पे जो है वो एक मरतबा फिर आईओ को तब्दील किया गया है और अब क्या कहा है अदालत ने। देखिए, जो मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे जो कि वो मीडिया पे भी बयान करते रहे। उसमें ये था कि सबसे पहले कि तफ्तीश अफसर शुरू दिन से जो है वो ज़हीर की गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। उनको ये कहना था उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इसी तरह ज़हीर और यहाँ पर दो आए और उसके बाद यहाँ से वापस चले गए, उनको सिटी कोर्ट में पेश नहीं किया गया, उसके ऊपर मसला था। और बहरहाल जो है वो जो तफ्तीशी अफसर थे DSP शौकत शाहानी, वो ये कह रहे थे कि मुकदमा कराची का नहीं है, ये लाहौर का है, क्योंकि जो क्राइम या जो भी अगर चीज़ अटैम हुई है तो वो पंजाब में हुई है, निका पंजाब में हुआ है। और बच्ची ने 164 या जो वो शायद ये भी तो कह रहे थे ना कि ये एब्डक्शन शुरू से उनका मौक़िफ़ यही था कि ये एब्डक्शन का केस नहीं है, जबकि वो जो कह रहे थे कि हाई कोर्ट में क्योंकि बयान दे दिया है तो ये एब्डक्शन का केस नहीं बन रहा या अगवा का केस नहीं बना। और उन लाइंस पे उन्होंने जो है वो तफ्तीश भी नहीं की, CDR भी नहीं निकलवाया उन्होंने, यही सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये कि इंटेलिजेंस और दीगर जो इदारे सारे उसमें इन्वॉल्व हुए थे, तो उनको पता था कि CDR उनके पास थी। अगर वो चाहते तो CDR को बना सकते थे, लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट में सेकंड मेडिकल रिपोर्ट में कमसिन नहीं आया तो उन्होंने उस वक्त तक ये नहीं किया। दूसरा, उन्होंने 363 पे और 1 3 4 5 जो डाली हैं वो भी जो है वो जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत है। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2013 का है उसकी हैं। तो इन वजूहात की बिना पर जो है वो मेहदी काज़मी साहब को इख्तिलाफ था। मेहदी काज़मी साहब का ये कहना था कि ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं और ये तफ्तीशी अफसर दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। अब अदालत ने इसके ऊपर जजमेंट दे दी है। देर से आई है, सुबह आनी थी ये जजमेंट और ताख़ीर से आई है। और अभी जो जजमेंट आई है उसमें अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से एडिशनल IG सिंध और इसके साथ साथ जो IG सिंध के साथ साथ जो SSM इन्वेस्टिगेशन है उनको हिदायत की है कोई काबिल अफसर इस केस में लगाएं, क्योंकि केस ज़रा हसास का हो गया है और इसमें बड़ी जो है वो तवज्जो है लोगों की। और उसके साथ साथ जो मातहत अदालत ने इस केस को सनफी तशद्दुद से मुताल्लिक अदालत मुंतकिल करने का जो रेफरेंस है वो सेशन अदालत को भेज दिया है। और दुआ के वालिद साहब ने जो एक तरह से जो दरख्वास्त दी थी और जो अदम एतमाद किया था तफ्तीशी अफसर पे, वो उनकी जो ये नॉर्मली होता भी है कि अगर आप तफ्तीशी अफसर पे, इल्ला ये कि अगर आप किसी जज पे भी करते हैं तो जज भी तब्दील कर देते हैं। आप बोलते हैं कि हमें ये जज नहीं चाहिए या हमें इन पे एतमाद नहीं है, तो ग्राउंड्स को टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर तब्दील हो जाता है। इसी तरह तफ्तीशी अफसर भी तब्दील हो जाता है। एक होप है, एक आज सुबह एक अच्छी खबर नहीं थी उनके पेरेंट्स के लिए और मेरे ख्याल में एक मेहदी काज़मी के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो तफ्तीशी अफसर चाहते हैं वो तफ्तीशी अफसर आए। अच्छा, और एक बात अगर याद है आप, इस वक्त जो वहाँ पर गए थे पुलिस ने भी इस बात का पहले से ख्याल रखा था। इस वक्त जो इंस्पेक्टर गए हैं वहाँ पे, शौकत शाहानी को जाना चाहिए था दुआ को और ज़हीर को लेने के लिए, उनको नहीं भेजा गया है। बात है कि दूसरे इंस्पेक्टर को भेजा गया है, मोहम्मद अली, आई थिंक उनका नाम है अगर मैं गलत ना हूं तो। और उनको जो भेजा गया है उसमें कहा तो बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि भाई उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन वालों ने उनको उनकी बात को मान लिया और नहीं भेजा। लेकिन क्योंकि इस केस में दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, तो पुलिस ने के जो आला अफसरान थे उन्होंने खुद ये तय किया कि इस बात में क्योंकि शौकत साहब का नाम खराब हो रहा है तो हम उनको नहीं भेजते ताकि किसी किस्म का डॉट ना हो। तो और इसके साथ अगर जो है वो मोहम्मद अली साहब जो हैं जिनको भेजा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं अब अगले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही हों, क्योंकि आला अफसरान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, उसमें फिर ये भी जरूरी है कि केस इस नौयत का है तो उमूमी तौर पे आप मुझसे बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेशन में क्राइम में बड़ा वो रोल रहा है करने में, उसकी खबरें देने में। क्राइम में रोल नहीं रहा है, मतलब खबरें रिपोर्टिंग में, जी खबरें देने में मैंने कहा था। तो उसमें यही है कि थोड़ा सा ऐसे केसेस में पूछ लेते हैं यार तुम हैंडल कर पाओगे प्रेशर, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली साहब की भी सवाबदीद पे होगा कि वो लेते हैं या नहीं लेते। सही। और अच्छा, एक बात आपने और कही थी बीच में, वो ये थी कि सिनफी केस जो है वो इसको ट्रांसफ़र करने की दूसरी अदालत में बात की गई है। ये थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि ये क्या होता है। लेकिन जो चाइल्ड मैरिज एक्ट और उसके जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं उनके लिए अलहदा से अदालतें होती हैं और वहाँ पे
पे केस प्रोसीडिंग्स इन केसेस के लिए कोशिश की जाती है उन सिविल कोर्ट्स में कि उनकी प्रोसीडिंग्स बहुत फास्ट चलाई जाएं। ठीक है, तो इस हवाले से ये केस वहाँ पर चलेगा। और अच्छा, ये अलग अदालत है जो इसी तरह के केसेस सिविल कोर्ट्स होती हैं, वो ये केसेस लेती हैं, उनमें जो जजेस होते हैं उन मामला को देख रहे होते हैं। तो ये वही है, लेकिन क्योंकि अभी ये सेशन जज के पास था, अभी उधर ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ थोड़ा तेज चलेगा केस, इसका ये होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम अपडेट थी कि दुआ जहरा के जो वालिद का जो अपील थी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दोबारा तब्दील करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील करने की जो उनकी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है। अब दुआ जो अदालत है उसने कहा है कि जी कोई काबिल अफसर को यहाँ पर तैनात किया जाए। तो अब आला अफसरान जो है वो एक और नए अफसर को यहाँ पर तैनात करेंगे। नेक्स्ट ऑफिसर आएगा जो कि आईओ होगा इस केस का, और गालिबन तीसरी मरतबा ये चेंज आया है आईओ में। तो ये एक बहुत अहम अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको जो तब्दीली है उस पर आपकी क्या राय बनती है। आप अपनी राय जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।